हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ संख्या है 11वां, नाम है रहीम के दोहे। इससे हम सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि पाठ में दिए गए दोहों की कुछ पंक्तियां कथन है और कुछ पंक्तियां कथन को स्पष्ट करने वाली उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को आपको अलग अलग करना है और बताना है कि कौन कौन सी पंक्तियां कथन है और कौन कौन सी कथन को स्पष्ट करने वाली है। तो कथन वाले दोहे क्या है? जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तजऊ छाड़ती छोह। दूसरा है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई सांचे मीत। अब अपने किताब के अंदर जो आई है उस हिसाब से आपको लिखना है, वो है उदाहरण वाले दोहे। तो क्या होगा? थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुषन निर्धन भय, करे पाछली बात। दूसरा है धरती की सी रीत है, शीत दाम ओ में है, जैसी परे सो रहे सही, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे है। तो ये आपको लिख लेनी है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रहीम ने क्वार के मांस के गरजने वाले बादल की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और अब बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहेंगे, इस बारे में आपको बताना है। तो अश्विन यानी कि क्वार के महीने में आसमान में जो बादल रहते हैं, जितना गरजते उतना बरसते नहीं हैं। कवि द्वारा इन पंक्तियों में उन व्यक्तियों की तुलना की गई जो गरजते बादलों की तरह हैं, जो पहले धनी थे किंतु आज निर्धन है, परंतु फिर भी आज वे अपने मुख से घमंड युक्त की बातें करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर पहले उनके पास पैसा था तो अब नहीं है, तो भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आश्विन यानी कि क्वार, आश्विन माह किसके बाद आता है? श्रावण मास के बाद आता है। श्रावण मास में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद आश्विन माह आता है। तो जो इसके अंदर जो बादल गरजते हैं उसकी तुलना की गई है, यानी कि इसमें बादल गरजते ज़्यादा हैं और बरसते कम है, इसलिए ऐसा कहा गया है रहीम ने। अब दोहों से आगे क्या करना है आपको? नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होंगे, सोचे और अपने हिसाब से लिखिए। तो तरवल फल सच्चाई सुजान, अब ये पूरा वाला दोहा है, और धरती की सी है दे, ये पूरा दोहा आपको वहाँ से कर लेना है। तो इसका उत्तर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, पहला वाला, कि इस दोहे के द्वारा रहीम यह कहना चाहते हैं कि जैसे सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया धन अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खर्च होता है, यानी कि दूसरों के लिए होता है। और दूसरा दोहा है कि इस दोहे से रहीम हमें धरती के जैसे सहनशील होने के उपदेश दे रहा है, यानी कि धरती इतना कुछ होते हुए भी सब कुछ सहन करती है बिना कुछ बोले। कवि कहते हैं कि अगर हम सच को स्वीकार कर ले तो हम जीवन में सुख और दुख की स्थिति में एक समान व्यवहार कर पाएंगे, ऐसा रहीम का मानना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करे और आई होप कि वीडियो भी पसंद आई होगी। और इसकी जो आपके दोहे हैं सारे के सारे, इसकी एक्सप्लेन वीडियो यानी कि दोहों का हिंदी अर्थ और उनका भावार्थ मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, यहाँ से भी आप जाकर देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।